तेलुगु, और पूरे भारत में हिंदी। यहाँ तक याद रखिएगा। तो एक बात यही इसलिए मैप में समझाया कि उत्तर में कौन बोली जाती है? बंगाली, दक्षिण में तेलुगु, पूरे भारत में हिंदी। उसी तरह विश्व में याद कर लीजिएगा, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन? मंदारिन। अभी कल भी बताए थे चीन का। क्या विश्व में सर्वाधिक बोली जाने भाषा? विश्व का मंदारिन, मंदारिन, मंदारिन। फिर इसी को क्या कहते? चीनी। इसी को क्या कहते? तिब्बती। इसी को मंगोलाइड, मंगोलाइडी भाषा। स्पेनिश अलग है। इसके बाद क्या विश्व में सर्वाधिक बोले जाने भाषा कौन? स्पेनिश, स्पेनिश। फिर इसके बाद इंग्लिश। तो याद के विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन? मंदारिन। सेकेंड भाषा स्पेनिश, स्पेनिश। और क्या कि थर्ड इंग्लिश। अच्छा, तो इस सीक्वेंस जो लिखे हैं पहले हिंदी के बाद देखिए बंगाली है कि तेलुगु है? बंगाली ना, कंफ्यूजन लग रहा है। देखिए तो नहीं, इसके बाद हिंदी के बाद विश्व में भारत में सर्वाधिक बोले जाने भाषा बंगाली की तेलुगु? बंगाली है ना, कंफ्यूज है। अच्छा तीसरा नहीं, कंफ्यूज लग रहा था कि उत्तर भारत ऐसा ही बड़ा है खूब, कैसे हो जाएगा? उत्तर भारत में कौन जी? बंगाली। दक्षिण में तेलुगु। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने कौन भाषा? मंगोलाइड। अच्छा मंगोलाइड। अच्छा एक देश है मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी जी उलान बटोर। मंगोलिया के सांसद खुरल, क्लियर याद है। मंगोलिया सांसद का नाम है खुरल। और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, चाइना के बगल में है। क्लियर। आगे चलते क्या? स्पेनिश। सेकेंड भाषा कौन? और थर्ड भाषा विश्व में सर्वाधिक बोले जाने भाषा में किसी को दिक्कत? भारत में बोले जाने, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं और समझेगा। उर्दू कहाँ का भाषा है? जम्मू कश्मीर का, कश्मीरी में जम्मू कश्मीर। आगे चलते हैं। देखिए भाषा के आधार पर ना हमारा एक राज्य पहले गठन हुआ। कोई भी राज्य ना भाषा के आधार पर नहीं गठन हो रहा था, लेकिन एक मात्र इसका विरोध किया गया बाद में। एक कहा ना, सुनिए ध्यान से, कहा कि भाषा के आधार पर गठन कौन रहा है? हाँ, भाषा के आधार पर गठन फर्स्ट राज्य कौन? फर्स्ट राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं हो दिल्ली बचिया। कब? 1953 में। जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन? आंध्र प्रदेश। कब? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को इस आयोग को बनाया गया ना, कि आयोग बनाया गया इसको अलग करने के लिए। एक व्यक्ति बनाया तो उनका नाम था फजल अली, फजल अली आयोग, अली आयोग। तो क्या याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन? आंध्र प्रदेश। कौन? कब? 1953। कहा कि कौन आयोग बना था? फजल अली आयोग, फजल अली। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी कुर्नूल, कुर्नूल। क्या उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ बनेगी? कुर्नूल। इसके बाद क्या बनता है? हैदराबाद। फिर इसके बाद क्या बनता है? अमरावती। वर्तमान में राजधानी कहाँ जी? आंध्र प्रदेश की राजधानी अब क्या है? हैदराबाद नहीं है। तेलंगाना की राजधानी क्या हो गई है? हैदराबाद। तो देखिए आंध्र प्रदेश का जब गठन 1953 में, कहा कि किस आधार पर, किस भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर। कहा उसका नाम, कहा कौन आयोग बना था? फजल अली आयोग। और उसका राजधानी कहाँ रखा गया था? कुर्नूल। कहा कहाँ पे? कुर्नूल। कहा अपना रिपोर्ट कब देते हैं? 53 में। इसका देते हैं, हाँ रिपोर्ट देते 56 में। नहीं समझ आता? सुनिए फिर से। कहे कि कौन भारत का ऐसा राजा मतलब राज्य था जो भाषा के आधार पर बना है? ऐसे राज्य पहले से टूट गए कि यूपी है, बिहार है, ऐसे वगैरह। लेकिन क्या कि भाषा के आधार पर कि भैया ये लोग कुल तेलुगु बोलते हैं, इसलिए ये लोग के लिए अलग राज्य दिया जाए। तो क्या कौन राज्य? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। क्या इसको कब तोड़ा, कब बना था? 1953 में। राजभाषा क्या कौन आयोग के तहत? फजल अली। 53 में लाते हैं, रिपोर्ट देते हैं कब? 56 में। तो क्या कब बताइए कौन आयोग का आया था? फजल। आंध्र प्रदेश किस भाषा के आधार पर अलग हुआ? तेलुगु। क्या वहां का राजधानी कहाँ बना? आंध्र प्रदेश। तो जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ भाषा के आधार पर, तो उसका राजधानी बना था कुर्नूल। फिर उसके बाद कहाँ राजधानी? फिर अब कहाँ है? अमरावती। अब हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। क्लियर? अब हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी अब इसकी नहीं है, अब है अमरावती। तो फजल अली आयोग रिपोर्ट कब देते हैं? 1956 में। एक व्यक्ति से ना इसी में ना विरोध करते थे, भूख हड़ताल की थे, श्री राम लुल्लू। श्री राम
श्री राम लुल्लू, इनका क्या हो गया था कौ दिन में? 56 दिन का भूख हड़ताल के थे, 56 दिन में क्या हो गए? मर जाते हैं। तो इसी आधार पर बनाने के लिए राज्यों के चलिए बताइए रिपोर्ट कब देता है जी? 56 में। और याद रखिएगा पूछ देगा क्वेश्चन कि बताइए कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 56 में, लेकिन आंध्र प्रदेश पहले ही बन गया राज्य। तो क्या राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 56 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। क्लियर। अपना लाते कब? 53 में, लेकिन रिपोर्ट कब? 56 में। क्लियर। क्या पहला राजभाषा के आधार पर कौन बना? आंध्र प्रदेश। उसकी राजधानी क्या रखी गई थी? कुरुल। इसी 1956 में 14 गो राज्य बना था। तो 14 राज्य, लेकिन पहले ही बन गया था आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर। कब? 7वां संविधान संशोधन 1956 में। कौन राज्य बना था? तो क्या भारत का राज्य 14 को कब निर्माण था? देखिए 14 1956 में। क्या कौन संविधान संशोधन? 7वां। एक बार इसको फिर से समझा रहे, फिर समझेगा। अनुसूची 8 फिर समझेगा। अनुसूची 8 में क्या चीज चर्चा है? भाषा का। भाषा कुल हो गया कितना? पहले कब था? 14 को राज्य है तो 14 को भाषा। ये भी दिमाग में रहना चाहिए। क्या शुरुआत में राज्य कब था हमारा? क्या 14 का राज्य का गठन कब? कौन संविधान संशोधन? 7वां। हमारा क्या 14 को राज्य बना था 1956 में। क्या किस संविधान संशोधन द्वारा? 7वां संविधान संशोधन। क्लियर। क्या कि बताइए कि 14 को भाषा है, पहला एक भाषा जुड़ा, उसका नाम क्या? सिंधी। सिंधी। क्या सिंधी कब जुड़ा? 1967। क्या फिर उसके बाद 3 में जुड़ा नमक, नेपाली, मैथिली और कोंकणी। नमक कब जुड़ा? 71 1992। 4 में जुड़ा बोडो, डोगरी, मैथिली और कब? 12 2003। यहाँ तो बताए थे। क्या आपको होता है कि उत्तर भारत मतलब हमारे भारत में सर्वाधिक भाषा कौन बोली जाती है? हिंदी। हिंदी बोली जाती है। क्या उत्तर भारत में कौन? बंगाली। दक्षिण भारत में सर्वाधिक भाषा बोली जाती है? हिंदी। हिंदी हिंदी पंजाबी, भोजपुरी का तो नामो निशान लिखे। सेकंड क्या बोले जाते? बंग। थर्ड कौन? तेलुगु। थर्ड कौन? तेलुगु। बताइए बोडो कहाँ की भाषा है? आसाम का। डोंगरी, मैथिली। बिहार का कौन ऐसा क्षेत्रीय भाषा है जो 8वीं अनुसूची में है? क्या? मैथिली। बोडो, डोगरी, मैथिली। संथाली कहाँ का भाषा? झारखंड का भाषा। संथाल विद्रोह कब? 1855। कौन नेता थे उसमें? सिद्धू और कानू। कौन है पहाड़ी पर हुआ था? तब याद करे नहीं याद हो रहा। नोट पक्का को भाषा वो एक साइड में कब? 15 की भाषा। बताइए ऊपर कौन? नीचे कौन? उर्दू है। बताइए कि भाषा बताइए हमारे 8वीं अनुसूची में इंग्लिश है। कौन राज्य का है? नागालैंड। जम्मू कश्मीर भाषा उर्दू। क्लियर। उत्तराखंड की कहाँ की भाषा है? उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं और देव भाषा भी किसको? याद रखिए। बिहार में कौन भाषा? 3 ठो। बिहार की प्राथमिक भाषा कौन? हिंदी। सेकेंड, थर्ड, उर्दू को कौन जोड़े? कब? बहुत। बताइए बिहार का कौन एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है जो अनुसूची 8 में शामिल है? मैथिली। बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी, लेकिन बिहार में सर्वाधिक बोले जाने क्षेत्रीय भाषा तक कि मैं सब बोली जाती है क्षेत्रीय भाषा मैथिली। जैसे नू नू लगा के बोले ना, जा सुना ना कितना नू खा ले लू, नू घसीट दे लू, नू लाइव में फुल बेइज्जती। भारत का कोई राष्ट्र भाषा है लेकिन भारत का राजभाषा है? हाँ, क्या नाम है? हिंदी। याद रहे किसी भी को खड़ा करा सकते हैं। लाइव खड़ा कराएंगे। लाइफ में नहीं, लाइव में खड़ा कराई। इस वजह से लाइफ में खड़ा हो गया क्या? चलिए भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन गठन हुआ? कब? कौन आयोग आया था? फजल अली आयोग। रिपोर्ट कब देते हैं? इसे कब राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? 56 में। बोले उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ? कुर्नूल। फिर वहां से कहाँ? अब कहाँ? अब हैदराबाद का किया था। चलिए बहुत अच्छा। आंध्र प्रदेश ना, आंध्र प्रदेश का पहले सीएम बता सकते कौन है? जिनको आंध्र केसरी किसको कहते हैं?
वही पहला सीएम भी थे, याद है, पहला सीएम भी वही थे। आइए चलते हैं आगे। जब राज्य विभाजन हुआ ना तो एक व्यक्ति ना, सुनिए, एक व्यक्ति कर रहे थे क्या, भूख हड़ताल। उनका नाम क्या था? श्री राम लुल्लू, श्री राम लुल्लू उन्हीं का। अब बहुत अच्छा जी, सुनिए, हल्ला मत कीजिए। कहे कि आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पे उसका विरोध, मतलब उसके खिलाफ, मतलब उसके लिए कौन बताए कि कर रहे थे भूख हड़ताल? श्री राम लुल्लू। कौन दिन का भूख हड़ताल में मर रहे? 56। और एक बताएंगे जतीन दास, वो भी भूख हड़ताल में मरे हैं, जो इस बार क्वेश्चन पूछ चुका था बिहार पुलिस में कि जतीन कौन भूख हड़ताल से बताइए स्वतंत्रता सेनानी मरे हैं। तो कौन दिन मरे? वो कौन दिन कहिए थे? तीसरे, उनका नाम था जतीन क्या? हाँ, जतीन दास। कब? सुनिए जी, कौन दिन के लिए? 63 दिन के लिए। इनके बारे में आगे बताएंगे। लाहौर षड्यंत्र में इनको काची भूख हड़ताल किए थे? भगत सिंह वाले जो मर गए थे, जो भासुरा नहीं थे जी, बताए थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। चलो, हाँ, सलेखना भी दिखा सकते, सही बात, कांग्रेचुलेसन। ठीक है। जतीन दास 63 दिन के लिए, जब इनको भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दिया गया था, बता चुके हैं सब चीजें, तो 63 दिन के लिए उन्हीं को छुड़वाने के लिए प्रयास कर रहे थे बेचारे, और उनको 63 दिन तक के मरते। तो यही को समझा हम लोग को पूछा था कि जतीन दास कच्छ के भूख हड़ताल में मरे थे। तो पूछा जतीन दास कौ दिन के लिए? श्री राम लुल्लू 56 दिन में लुल्लू आ गई ना बेचारे, दुनिया में चलेंगे। और ऐसा कौन सुन ले शांत प्रदेश वाला, तो बोला कि अंडों के टोकरी में ले जाओ। अंडा टोकरी किसको होता है जी? तो यही चलते हैं, खत्म हो गया ये अनुसूची। इसके लिए ना कहा कि फजल अली जो आयोग था, इसमें 3 गो सदस्य थे। फजल अली आयोग आया कब? 3 रिपोर्ट कब? इसमें कौ गो सदस्य? 3। ये मतलब अध्यक्ष कौन? फजल अली। अध्यक्ष क्या है? तो फजल अली। अली थे एगो हृदयनाथ कुंजरू, लिखा दिया के एम पाडिकर, आयोग थे हृदयनाथ कुंजरू, नाथ कुंजरू। आपको एगो बात बताएंगे, मतलब आप याद है कि एगो भारत में सबसे बड़ा केस है जिसको कहते हैं केशव नंद भारती। उसको केशव नंद भारती केरल में आया था। केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य के लिए केस आया था, जिसमें 13 गो जज बैठे थे उसको फैसला देने के लिए। आज तक उससे बड़ा कोई केस नहीं है। उसका नाम था केशव नंद भारती। इस केस को कहे कौ गो जज भी बैठे थे? इसमें 13 गो। इसका कहे अध्यक्ष कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू यही थे। हृदयनाथ और एक है जी, हृदयनाथ कुंजरू नहीं, एक और व्यक्ति ये सदस्य थे, उनका नाम भूल रहे जी, याद रख लीजिएगा। तो क्या वहां का सबसे आगे हम कराएंगे। तो क्या कि फजल अली आयोग कब आया था गठन? 53। कब रिपोर्ट? उसमें कौन सदस्य? कौन कौन? के एम पाडिकर और हृदयनाथ कुंजरू। और एगो याद रखिएगा, यहीं पे एक व्यक्ति थे ना, इससे इस्तीफा दे दिए थे। एक व्यक्ति ना, राज्य जब आंध्र प्रदेश टूट गया तो दुखित मन से क्या कहते इस्तीफा दे देते हैं। उनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम था? नल्लारी किरण कुमार। नल्लारी किरण कुमार, नल्लारी किरण कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। कहे कि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत आंध्र प्रदेश में कौन व्यक्ति बताइए इस्तीफा दे चुके थे? हाँ, नल्लारी किरण कुमार। खत्म अनुसूची खत्म। अनुसूची 9 विभाग का कोई राजभाषा जी नहीं, क्या है? हिंदी है। तो यार हिंदी है क्या? हिंदी का सुनिए, ध्यान समझिएगा, सुनिएगा। राजभाषा आयोग, सुनिए ध्यान से, राजभाषा आयोग पहले क्या कब आया था? 1955 में। उनका नाम था बीजी खेरे। कह देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग कब? 56। याद रहे, राज्य पुनर्गठन आयोग 56। राजभाषा आयोग आया था 1955 में, बीजी खेरे लाए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। कौन आए थे? बीजी खेरे। राजभाषा आयोग कब? 1956 में। क्या इसको कौन आया था? अध्यक्ष कौन था? बीजी खेरे। किस अनुच्छेद में राजभाषा था? 344। कहते हैं कि हमारा राजभाषा का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 344। हिंदी का चर्चा क्या है किस अनुच्छेद में? 350। क्योंकि हम लोग का राजभाषा क्या है? हिंदी। क्या किस अनुच्छेद के तहत? 350। लेकिन क्या हिंदी के लिए प्रोत्साहन? तो 351। आप हिंदी के लिए प्रोत्साहन कीजिए। हर एक राज्य को कहा गया कि आप हिंदी को बढ़ावा दीजिए। जैसे आप चले जाए ना, यहाँ पे हिंदी बोलने पर मारता है महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र तमिलनाडु वगैरह में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक का कर्तव्य अनुच्छेद 351 के तहत आप हिंदी को क्या करिए, बढ़ावा दीजिए। तो अनुच्छेद 350 में हिंदी राजभाषा, और हिंदी का प्रोत्साहन किसमें 351 प्रोत्साहन, इसलिए एक बढ़ा दिए। 350 से क्या हो गया 351 कंप्लीटेड। भाग 8 तक कंप्लीट है, ये 9 12 तक करा कर सबसे पूछेंगे, याद रहे। ये कि लेवल इसमें हार्ड है तो थोड़ा कुछ नया नया मिल रहा है जी, आप लोग को मिला है ना, आप लोग भी निकलवा लीजिएगा। हाँ निकलवा ही के पड़ी कि निकलवा लेंगे क्या? चले जाए, चलते हैं। अनुसूची 9, अनुसूची कोई नहीं बोलेगा। अनुसूची 9 को कब जोड़ा गया? भुला गिलू नहीं पढ़ी है तो तुरंते बताओ कि कब, 2 साल के बाद। अब पूछी तो का 2 साल के बाद देबू जवाब। फर्स्ट संविधान संशोधन कब? 1951 में। आइए चलते, इसमें क्या चीज का उल्लेख है? भूमि सुधार, नहीं तो और कह दिया इसको। देखिए कैसे लिखा जाता है, भूमि सुधार कह गया या ना विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण मानकर कहा कि इसी में भू सुधार कहिए, या इसको पूरा भाषा में लिखा जाता है विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधानकरण है। देखिए तो इसको डालिए तो जी, ऐसा नहीं पे भू सुधार किसमें, इसी को आपको देखिए बताइए विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण किसमें है? तो अनुसूची 9 में। अनुसूची 9 में क्या? भूमि सुधार। क्या राज्य सुधार भी? भूमि सुधार और राज्य भू सुधार भी किसमें? हाँ, तो भूमि सुधार वाला कोई भी बात हो, राज्य का हो या केंद्र का, किसमें आएगा? 9 में। 9 क्लियर। आपको एक चीज बता दें, 9 है भूमि सुधार। जैसे आपको हम बता चुके 1000 बार, अगले बार भी पढ़ाए थे कि जो मान लीजिए कि हम ट्रैक ले जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ट्रैक ले जा रहा है, जैसे अभी भारतमाला एक्सप्रेस वे जा रहा है, एक्सप्रेस वे कलकत्ता एक्सप्रेस वे जा रहा है, तो मान लीजिए सरकार को अगर जमीन चाहेगी तो ले सकता है कि आपको मुआवजा देगा, लेकिन आप दावा नहीं ठोक सकते कि नहीं हमारा हाँ नहीं बेचो। सरकार को जरूरत पड़ेगा तो क्या करेगा? इसीलिए कहा जाता है अनुसूची 9 के खिलाफ आप कानूनी दर्जा नहीं प्राप्त। इन न्यायालय में आप जा, सरकार का मन है कि चाहिए तो आप देखें कोई व्यक्ति गया है न्यायालय में, किस किया है, इसके लिए केस कर सकते हैं। ये न्यायालय में दर्जा, न्यायालय में कानूनी दर्जा है जी, कानूनी दर्जा नहीं है इसको। आप इसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं? नहीं, अनुसूची 9 को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। आइए चलते हैं, पहले हमारा मौलिक अधिकार था। सुनिए जी, अनुसूची 9 जो था भूमि सुधार, क्या पहले क्या था? पहले हमारा मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार था। सुनिए, हमारा जैसे ना जब संविधान निर्माण हो रहा था तो इसको बनाया गया था अनुसूची 9 को ना। सुनिए जी, मजाक सट गए, जब संविधान हमारा बनाया गया था, अनुसूची को बनाया गया था 1951 में, जब इसको जोड़ा गया था ना, तो ये हमारा क्या था? मौलिक अधिकार था। हमारी संपत्ति है, हमारा जमीन है, हमारा मन करेगा तो देंगे सरकार को, नहीं मन करेगा तो नहीं देंगे। तो सरकार को कोई भी सामान मतलब ले जाना है, ट्रैक, रेलवे ट्रैक, चाहे कुछ ना, तो बस बिचाने बड़ी तकलीफ आता था। भैया मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार है तो भैया अगर इसका मांगेंगे ये लफ्ज जाकर हमको केस कर देगा। सरकार पर आप केस कर सकते हैं अपने, जिससे आप तो के घर में कोनो पुलिस बंद कर नहीं रख सकता। आपका अधिकार है बोलने का, आप पुलिस का अधिकार, डीएम साहब गलत करे आप बोल सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। उसी होते मौलिक अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता है आपको पढ़ने की स्वतंत्रता, आपको पढ़ाई कोई रोक नहीं सकता है। आपके मम्मी पापा चाहे गांव के कोई व्यक्ति की नहीं, इस व्यक्ति को नहीं पढ़ने जाने देना है, ऐसा कोई कर सकता है जी? नहीं। इसी वजह से भूमि सुधार था क्या? पहले मौलिक अधिकार। तो सरकार का कि भैया बड़ी अड़चन आ रहा है, हमको रेलवे ट्रैक भी ले जाना है, चाहे कोई भी बनाना है, तो हमको बहुत अड़चन आ रही है, कोई हमको जमीन नहीं दे रहा है, इसलिए इसको हटाकर कहते क्या चीज कर देते हैं आप? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार का अर्थ है, सुनिए, कानून के आधार पर आपको अधिकार दिया जाएगा। कहने मतलब है जो उचित होगा मुआवजा आपको दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं कि आपका मौलिक अधिकार है आपका कल 1 करोड़ का सामान आप मांगे 10 कराना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो सरकार का कि हम आपको कानून के आधार पर अधिकार दे सकते हैं। इसको कब हटा दिया?
78 1900 की अनुसूची 9 को पहले हमारा जो मौलिक अधिकार था भूमि सुधार, इसको कानूनी अधिकार कब बना दिया गया? 1978। क्या इसके लिए न्यायालय में केस कर सकते हैं? नहीं, आप इसके लिए न्यायालय में केस ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज कह लीजिए कि भूमि सुधार कौन में? देखिए इससे संबंधित और ये भूमि सुधार से क्या कौन कौन अनुच्छेद था? भूमि सुधार से कौन कौन अनुच्छेद था? आर्टिकल 31 सुनिए, आर्टिकल 31 का क, 31 का ख, 31 का क और 31 का ख, 19 का यफ, ये 3 अनुच्छेद था। ये 3 इन दोनों को उठा कर ले जाकर कारक दे जाता है आर्टिकल 300 के। एक बार फिर से चलते हैं। क्या भूमि सुधार यानी संपत्ति का अधिकार, आपका जो संपत्ति अब सरकार नहीं ले सकती है, लेकिन अब ऐसा नियम कर दिया कि नहीं, आपका मौलिक अधिकार क्या हुआ? खत्म। मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक है जी? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। हम बताएंगे आगे इसके बाद मौलिक अधिकार हमारा अधिकार है। तो 19 है तो यह मौलिक अधिकार हुआ, 12 से बाद है। 31 से 35 से पहले तो भी तो मौलिक अधिकार हुआ जी। तो हमारे कहने का मतलब कि बताइए कि जो हमारा क्या भूमि सुधार या संपत्ति का अधिकार कौन कौन अनुच्छेद? 31 का 19 का, इन तीनों का क्या कि अब आप मौलिक अधिकार में इन तीनों को हटाकर 300 के कम कर दिया, अनुच्छेद कम में 300 के कम में। अब क्या बना दिया? कौन संविधान संशोधन? भाग किसमें रखा गया था? भाग 12 में। क्लियर? क्या अब समझ में आया पूरा अनुसूची? अनुसूची 9 समझ आया? तो पिया पानी औरी, अरे औरी पीला। हाँ गुरु जी लाइव बना तो तनी भैया व्यवहारों बनिए रखे पड़ी, तो बंद रहता भैया क्या उठत दुकान बाबा। बंद कीजिए जी, बंद कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए। अब तो हम फॉर्म में आ जाए, नहीं रह जाते ना बात चलेगी ना कोई के।